सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। सो आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम आप जानते हैं बहुत ही जल्दी आने वाला है 24 तारीख को। सो मैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये क्लास 12th के लिए वीडियो है। तो कोई क्लास 12th में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एग्ज़ाम में जो पहले सेक्शन में आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो सब आप किसी भी तरह से सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके बाद से हम आते हैं गद्यांश पे, जहाँ गद्यांश में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक के फूल। यही 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इन्हीं 2 चैप्टरों में से कोई ना कोई गद्यांश आपको मिल जाएगा। बस इसी की व्याख्या आपको क्या करनी, सिर्फ और सिर्फ एक नज़र में देख लेनी है, पता चल जाएगा। देखिए, जितने भी अशोक के फूल से रिलेटेड वाले भी गद्यांश आएंगे उनमें कहीं ना कहीं फूल, पुष्प, इस तरीके का वर्ड मिल ही जाएगा। वैसे ही जहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप होगा तो इसमें देशभक्ति के बारे में कहीं ना कहीं राष्ट्र वर्ड एक जो है आपको पैराग्राफ में दिख जाएगा। तो वहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये गद्यांश किसका है। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चनों को क्या करना है, इन्हीं से ही छांट करके लिखते हुए चले जाना है। तो आ जाते हैं पद्य में। पद्य में आपको देखिए 3 मैं बता रहा हूँ, आपके पास 6 या 7 होंगे, तो 6 या 7 नहीं बता सकता, पूरे 3 बता रहा हूँ। 3 में आपके पास पहला है कैकेयी का अनुताप, दूसरा है पवन दूतिका और तीसरा श्रद्धा मनु। इन्हीं तीनों में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा पद्यांश। पद्यांश में ही इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। पहला तो आपको वही संदर्भ लिखना होगा कि किस चैप्टर से हैं और इनके राइटर कौन है, इस चीज़ को बताना होगा। तो उसके लिए आप इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा कि ये किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। जीवन परिचय की अगर बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन जीवन परिचय, उसमें लेखक और कवि 2 प्रकार के जीवन परिचय आते हैं। तो जो लेखक है उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल और एपीजे अब्दुल कलाम। सिर्फ गद्य में 2 ही याद करने हैं आपको, 2 याद कर लेंगे सफिशिएंट है। इसी में से कोई ना कोई आपका फंस जाएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल और एपीजे अब्दुल कलाम मिल जाएगा। कवि की बात की जाती है तो कवि में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर 3 याद करने हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, ये जीवन परिचय लिखा कैसे जाएगा इसका मैं बहुत ही सॉलिड चीज़ बताऊंगा। उसमें जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको, उसमें सिर्फ यही पता होगा कि हिंदी के पेपर को सॉल्व करना कैसे है। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है दृष्टि से, क्योंकि 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों में आपको जैसे भी करके याद करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए कि जो आपने तैयार किया है और जो मैं बता रहा हूँ क्या दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। और अगर मैच नहीं कर रही हैं तो बेटा एक बार इन चीज़ों को देख जरूर लीजिएगा, हो सकता है यही में से एग्ज़ाम में मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया है कहानी में आपने पंचलाइट पढ़ी रखी होगी, और बहादुर पंचलाइट और बहादुर 2 कहानियाँ, ठीक है। और खंड काव्य तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। क्या सत्य की जीत है या फिर मुक्तिदूत है। सिर्फ इसमें याद ये करिएगा चरित्र चित्रण, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, चरित्र चित्रण याद कीजिएगा, ठीक है। चरित्र चित्रण चाहे द्रौपदी का हो या दरोगा का हो, किसी का भी देखिएगा, तो आपके पास चरित्र चित्रण ही याद करना है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं मेरे अकॉर्डिंग, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और दूसरा है संस्कृत भाषाया महत्तम, संस्कृत भाषाया महत्तम। इसमें देखिए जो संस्कृत वाला होगा, संस्कृत से रिलेटेड कोई ना कोई आपको वर्ड मिल ही जाएगा। और आत्मज्ञ में आत्मा जैसी चीज़ें या सर्वज्ञ जैसी चीज़ें मिल जाएंगी, जिनसे हम पद्य तो क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अगर हम श्लोक की बात करें तो श्लोक में सिर्फ आपको एक ही सुभाष रत्नानी के श्लोक आप देख लीजिएगा। इन श्लोकों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। आपके पास 2 श्लोक आते हैं, 2 श्लोकों में से कोई एक श्लोक ही करना होता है। तो उसमें से एक श्लोक जो होता है वो सुभाष रत्नानी का होगा, ये कंफर्म है। दूसरा जातक कथा का हो सकता है या किसी और का। तो सिंपल सा आपको देखना क्या है, सुभाष रत्नानी के सारे श्लोक एक बार एक नज़र में देख लेने। फिर उसके बाद मुहावरे आती हैं, शब्दार्थ आती है, लोकोक्तियाँ आती हैं। ये सारी चीज़ें तो आपके व्याकरण में है। व्याकरण में कुछ और चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे रस की बात की जाए तो रस में आपको श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, ये दोनों तो आपको पहले से तैयार होंगे। तीसरा आपको तैयार करना है सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस, इसको पढ़ लीजिएगा। और अलंकार की बात की जाए तो अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिसमें से 2 तो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रास और यमक की बात की जाए। चौपाई की बात की जाती है, चौपाई छंद, दोहा और सोरठा, ये 3 याद करने हैं आपको। तीनों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में मिल जाएगा।
और पत्र लिखना है। पत्र क्या होगा, एक ना एक कंप्लेन लेटर होगा। कंप्लेन लेटर जैसे इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं वैसे ही इसमें भी कंप्लेन लेटर होगा। कंप्लेन लेटर मतलब नगर पालिका को लिखना है कि आपके मोहल्ले में जल भराव हो गया जिसकी वजह से मच्छरों का, डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। और 13वें की बात की जाए तो निबंध लिखना है आपको, निबंध करते हैं चले आएंगे। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। निबंध में आपको पर्यावरण के डिपेंडेंट याद कर रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, या फिर इस समय गरीबी बहुत ज़्यादा चल रही है, भ्रष्टाचार है, ये तो निबंध तो आप जानते ही, हिंदी में निबंध क्या है, लिखना ही है, बस खाली आँख उठाइए लिखते चले जाइए, तो निबंध लिख लेंगे। पत्र को मैं बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, पत्र में बता दूंगा, जीवन परिचय में बता दूंगा कैसे लिखना है। इन सब के हो सकेगा तो मैं एग्जाम्पल बता दूंगा सबसे ईजी तरीके से जो याद किए जा सकते हैं। बाकी बची संधि है उनको भी बता देंगे कि संधियाँ पहचानी कैसे जाती हैं, संधियों को कैसे आप टिक मारेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हिंदी के पेपर में आपके आ सकती हैं मेरे नज़रिए से, और ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना, एक बार नज़र जो डालिएगा, हो सकता है सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे इनके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे हिंदी के पेपर को बहुत ही आसानी से। तब तक चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।